जो जब आदमी बीमार होता है, सुस्त होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, दवाइयाँ खा के जीता है, तो अचानक में वो मर भी सकता है, इसका कोई पता नहीं है। समझ में आई? जो दवाइयों पे ज़िंदा रहता हो और वो कभी भी उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर धरती पे रह के तो हमें थोड़ी-सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर लाइट चली जाए तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो जो आदमी जब घर पे मरने वाला होता है, तो जो भी रूह कब्ज़ करने वाले होते हैं, वो उस तरीके से क्या नाम है, वो पैर से लेके और सर तक ऐसे करते हैं ना, और मुट्ठी में उनकी रूह आ जाती है, इंसान ख़त्म हो जाता है। जब इंसान को नहला-धुला के और तैयार करके, गुसल करके जब उसको कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, तो जिसने आपकी रूह कब्ज़ करी है, वो भी पीछे-पीछे चलता है, मगर आप लोगों को हमको दिखता नहीं है। जब वहाँ पर तुमको कब्र में लिटाया जाएगा, तख्ते लगाए जाएँगे, तख्ते लगा के मट्टी डाल दी जाएगी, मन-मन मट्टी के नीचे तुमको दबा दिया जाएगा। तो जो मुल्ला जी वहाँ पर नमाज़ देते हैं और नमाज़ के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता है, सब अपने-अपने घरों पे आ जाते हैं। जब ही जिनने तुम्हारी रूह कब्ज़ तुम्हारे घर पे करी है और तुम तुरंत ख़त्म हुए हो, तो मुट्ठी में उनकी रूह है, तो वो रूह वहाँ पर छोड़ेंगे जाके कब्रिस्तान में, जहाँ पर तुम्हारी कब्र है, जहाँ तुम दफ़न हो। वहाँ पर जाके रूह को इस तरीके से छोड़ देंगे और तुम वहाँ पर कब्र में फ़ौरन उठ के बैठोगे। फिर जब उठ के बैठोगे तो वहाँ की गर्मी और तपिश तुमको बहुत ज़्यादा सताएगी। तुम सब तरफ को देखोगे, पूरा अंदर से बंद होगा, कब्र के अंदर बैठे होगे। जब तुमको अपने अमाल समझ में आएँगे कि हाँ, धरती पे रह के हमने अमाल बुरे किए थे, काश कोई अच्छे अगर नेक काम करते, तो उस मनोमन मट्टी के नीचे हमको अज़ाब नहीं मिलते। अच्छे नेक इंसान होते, गर्मी में भी अगर उनको गड्ढे में गाड़ दो ना, तो अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों में ठंडी-ठंडी हवाएँ चलाता है। समझ में आई? नहीं चलाता हवाएँ ठंडी-ठंडी उनकी कब्रों में, जो बहुत बड़े अज़ाबी होते हैं। घर में अपने माँ-बाप को कुछ नहीं समझते। आजकल की औरतों को ले लो, ना तो सास को कुछ समझ रही, ना ससुर को कुछ समझ रही हैं। लड़ाई लड़ ली, लड़ाई लड़ के थाने में गए, थाने में जाके रपट लिखवा दी। समझे, ससुर को बंद करवाया। तो सुन लो वो औरतें और वो बच्चे कान खोल के, तुम जीते जी यहाँ पर ही भुगतोगे, बाद मरने के उस कब्र में भुगतोगे, मरी मट्टी के नीचे जब तुम दबे होगे। तो कहोगे एक-एक बात से लोग सच कहते थे और हमने उनकी बात ना सुनी और ना मानी। तो आदमी को थोड़ी-थोड़ी सी गर्मी तो यहाँ बर्दाश्त होती नहीं है। वहाँ कब्र की तपिश और कब्र का अंधेरा गुप्त कैसे बर्दाश्त करेगा? और कैसे वो जहन्नुम की आग में जब फेंका जाएगा तो कैसे वो बर्दाश्त करेगा? पुल सिरात से चलने का मौका दिया जाएगा, हर इंसान उससे गुज़रता चलता होगा, उस पे भी तुम चलोगे, उस पे से तुम ज़मीन पे गिरोगे, दोज़ख की आग में, जहन्नुम की आग में गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे। वीडियो बनाने के मेरे बच्चों 2-4 मकसद रहते हैं, ये वीडियो सिर्फ़ आप तक पहुँचाई जाए और आप इस वीडियो को समझो, अपने घर में अपने माँ-बाप की खिदमत करो। अगर आपकी बीवी है, तो उसकी आप कम सुनो, अपने माँ-बाप की ज़्यादा सुनो कि उन्होंने पैदा किया, दिन दोपहरी पाल के तुमको आज इतना बड़ा किया, आज अपने तुम मकाम पे खड़े हुए हो। किसकी बदौलत? सिर्फ़ माँ-बाप की बदौलत। आज बीवी घर में आ जाने से माँ-बाप तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं, उनकी एक नहीं सुनते हो, तो मत सुनो। कब्र में जाके उन लोगों की सुनोगे जो तुमसे सवालात करते होंगे। तो तुमने धरती पे रह के किए, किसी की चीज़ पड़ी मिली, मोबाइल मिला, पैसा मिला, बताते नहीं हो, और मोबाइल पड़ा मिलता है तो सिम निकाल के फेंक देते हो। अल्लाह तबारक व तआला हर सूरत से तुमको देख रहा है और रखा रहा है, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। ये बात हकीकत है और मौत का कोई पता नहीं है, मौत किसी टाइम भी आ सकती है, किसी टाइम भी आ सकती है। तो बच्चों, अगर आपने वीडियो ये देख ली हो, तो ये वीडियो हर मोबाइलों पे ज़रूर डालो। हर मोबाइल पे डालो, हर इंसान इस वीडियो को देखे, समझे ये बात सच है जो मैं बता रहा हूँ आपको।